हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम वीनेट क्रिएट करके दिखाए थे, तो आज वीनेट टू वीनेट पेयरिंग कॉन्फ़िगर करके दिखाएंगे। तो अगर रिसोर्सेज लाइक VMs प्लेस्ड इन डिफरेंट वीनेट विद इन सेम रीजन नीड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, तब वीनेट टू वीनेट पेयरिंग कॉन्फ़िगर करना है। विद इन सेम वीनेट अगर VM डिप्लॉयड है और कम्युनिकेट करना चाहते हैं विद ईच अदर, तो उस टाइम में इट इज़ वेरी इजी। तो उसे कंसिडर कर सकते हैं हम लोग लाइक LAN, और उसके लिए कोई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए। तो अगर डिफरेंट वीनेट आ जा रहा है कि लाइक हम लोग का VM डिफरेंट वीनेट में प्लेस्ड है और वो VMs कम्युनिकेट करना चाहते हुए ईच अदर, तब हम लोग को पेयरिंग कंसिडर करना होता है। तो आज हम दिखाएंगे वीनेट टू वीनेट पेयरिंग विद इन सेम रीजन। तो अगर डिफरेंट वीनेट और डिफरेंट रीजन आता है तो भी पेयरिंग चाहिए, विच इज़ कॉल्ड एज ग्लोबल वीनेट पेयरिंग, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम ले लिया। तो यहाँ पे दो सिनेरियो है, एक है वीनेट टू वीनेट पेयरिंग और दूसरा है ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। तो वीनेट टू वीनेट पेयरिंग कहाँ पे अप्लाइड हो रहा है, तो देखो यहाँ पे एक वीनेट है, वीनेट 1, जो कि जिसका रीजन है ईस्ट US, और सेकंड जो वीनेट 2 है वो भी ईस्ट US रीजन में डिप्लॉयड है। तो वीनेट 1 पे एक सबनेट क्रिएटेड है, उसके अंदर हम लोग का एक VM क्रिएटेड है, और वीनेट 2 में भी सेम सबनेट के अंदर एक VM2 जो क्रिएटेड है। तो अगर अभी ये VM1 और VM2 कम्युनिकेट करना चाहता है विथ ईच अदर, तो अभी हम लोग को यहाँ पे पेयरिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये पे पेयरिंग इन बिटवीन वीनेट 1 और वीनेट 2, ठीक है। तो ये गया। और ग्लोबल वीनेट पेयरिंग का अप्लाइड है कि एक वीनेट है वीनेट 1 जो कि प्लेस्ड है इन ईस्ट US, और वीनेट 2 जो कि प्लेस्ड है कि इन सेंट्रल इंडिया, और यहाँ पे भी सेम सबनेट के अंदर एक VM1 और ये भी सबनेट के अंदर VM2। तो अगर अभी यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहता है VM1 टू VM2, तब वीनेट टू वीनेट पेयरिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें देख सकते हो कि जो रीजन है ईस्ट US VM1 का और VM2 का रीजन दिखा रहा है सेंट्रल इंडिया। तो डिफरेंट रीजन पे है और डिफरेंट वीनेट। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर करना है ग्लोबल वीनेट पेयरिंग, ग्लोबल वीनेट पेयरिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, तभी हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाएंगे VM1 और VM2 के अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे वीनेट टू वीनेट पेयरिंग। और इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये जो वीनेट टू वीनेट पेयरिंग है ये नॉन ट्रांजिटिव, मतलब सपोज ये एक वीनेट है वीनेट 1, ये आ गया वीनेट 2 और ये आ गया वीनेट 3। सपोज इसे हम लोग टैग कर लेते हैं वीनेट 1, वीनेट 2 और ये आ गया वीनेट 3। तो अभी क्या है, सपोज वीनेट 1 और वीनेट 2 के अंदर पेयरिंग है और वीनेट 2 और वीनेट 3 के अंदर पेयरिंग है। तो वीनेट 1 और वीनेट 3, सॉरी मैंने क्या किया कि वीनेट 1 से वीनेट 3 का पेयरिंग किया और वीनेट 2 के साथ वीनेट 3 का पेयरिंग किया। तो इसमें जो रिसोर्स है वीनेट 1 में जो रिसोर्सेस है वो कम्युनिकेट कर पाएगा वीनेट 3 से, और वीनेट 3 का जो रिसोर्स है वो कम्युनिकेट कर पाएगा वीनेट 2 से। तो नॉन ट्रांजिटिव इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसका जो पेयरिंग एस्टेब्लिश किया है हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि वीनेट 1 से वीनेट 2 में भी कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। कनेक्शन तभी एस्टेब्लिश होगा, मतलब कनेक्शन मीन्स लाइक वीनेट 1 का जो रिसोर्सेस है वीनेट 2 का रिसोर्सेस के साथ कम्युनिकेशन कर नहीं पाएगा, इसका मतलब। तो इस सिनेरियो में वीनेट 1 में जो रिसोर्सेस है वो अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं वीनेट 2 के साथ, मतलब वीनेट 2 में जो रिसोर्स है, तब हम लोग को क्या करना है, वीनेट 1 से वीनेट 2 का भी पेयरिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो अभी हम लोग चलते हैं पोर्टल पे और वीनेट टू वीनेट पेयरिंग को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं।
तो अभी हम लोग पोर्टल पे आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी एक वीनेट क्रिएटेड है जो हम लोग लास्ट वीडियो में क्रिएट किए थे, वीनेट 1। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक वीनेट क्रिएट करेंगे जो कि सेम रीजन में ही होगा। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। हम लोग का जो इनपुट है वीनेट क्रिएट करने के लिए, तो वीनेट 1 का जो इनपुट देख पा रहे हो यहाँ पे, पहले इसको एक बार रिव्यू कर लेते। वीनेट नेम आ गया और एड्रेस स्पेस यहाँ पे देख पा रहे हो, और उसका एक सबनेट ले लिया पार्ट ऑफ और एड्रेस स्पेस, और DDoS बेसिक और रीजन सेंट्रल इंडिया है, ठीक है। और वीनेट 2 जो अभी हम लोग क्रिएट करेंगे, तो इसका अकॉर्डिंग ऑलरेडी वीनेट 1 क्रिएटेड है। और वीनेट 2 क्रिएट करने के टाइम में हम लोग को ये डिटेल्स फॉलो करना है। नेम वीनेट 2, एड्रेस स्पेस यहाँ पे देख पा रहे हो, इसका जो रेंज है IP रेंज और इसका जो IP रेंज यहाँ पे देख पा रहे हो डिफरेंट है। तो अभी हम लोग को यही क्रिएट करना है कि दोनों डिफरेंट वीनेट में दोनों डिफरेंट VM कैसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो इसका भी एड्रेस स्पेस देख लो, और अभी इसका सबनेट डिटेल्स ये ले लेंगे हम लोग, और रीजन सेम। तो सेम रीजन में हम लोग 2 वीनेट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो अभी सेकंड वीनेट क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट, क्लिक ऑन इट, सब्सक्रिप्शन पेज गो, रिसोर्स ग्रुप नो, इसमें एग्जिस्टिंग है RG1, सेम रिसोर्स ग्रुप ले लेते। और इसका वीनेट नेम कॉपी पेस्ट इट ओवर हियर, वीनेट 2, रीजन सेंट्रल इंडिया, सेम रीजन में हम लोग क्रिएट कर रहा है। और नेक्स्ट, और इसका जो एड्रेस स्पेस है उसे हम लोग यहाँ पे पुट करते। तो ये जो डिफ़ॉल्ट है इसे डिलीट कर लेते। तो वी क्लिक ऑन इट, पेस्ट इट ओवर हियर, तो आ गया यहाँ पे। और अभी हम लोग को यहाँ पे एक सबनेट ऐड करना है। तो सबनेट डिटेल्स ले लेते हैं यहाँ से, सबनेट 2, कॉपी पेस्ट इट, एंड नेक्स्ट सबनेट डिटेल्स यहाँ पे डाल देते, पेस्ट इट, ऐड, आ गया यहाँ पे। नाउ क्लिक ऑन सिक्योरिटी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट टैग, इग्नोर इट, नेक्स्ट रिव्यू प्लस क्रिएट। तो अभी हम लोग दूसरा जो वीनेट है उससे क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग का पास अभी 2 वीनेट आ गया, ये एक वीनेट और ये एक वीनेट, लाइक जैसे हम लोग डिस्कस किया था। ये एक वीनेट, वीनेट 1, और ये एक वीनेट 2। रीजन यहाँ पे ये स्नैप में एक्चुअली ईस्ट US है, लेकिन हम लोग जो लिया सेंट्रल इंडिया। वीनेट 1 भी सेंट्रल इंडिया में, वीनेट 2 भी सेंट्रल इंडिया में। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो वीनेट 1 में जो सबनेट क्रिएट किया उसके अंदर एक VM डिप्लॉय करेंगे, VM1, और वीनेट 2 के अंदर जो सबनेट क्रिएट किया उसके अंदर एक VM2 उसे डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद हम लोग VM और VM2 के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग को पेयरिंग एनेबल करना पड़ेगा। तो देखते, चलते पोर्टल पे, फिर हो गया डिप्लॉयमेंट, गो टू रिसोर्स, तो ये आ गया। तो एड्रेस स्पेस देख लेते। तो यहाँ पे देख पा रहे हो एड्रेस स्पेस, सबनेट जो हम लोग सिलेक्ट किया था, हाँ यही दिखा रहा है सेम। तो अभी चलते हैं हम लोग होम, लिख देते एक बार फिर से। तो यहाँ पे वीनेट 1 और वीनेट 2, ठीक है। तो अभी हम लोग दोनों वीनेट पे एक एक करके वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देखते। तो अभी हम लोग के एनवायरनमेंट में VM1 ऑलरेडी क्रिएटेड था, जो कि वीनेट 1 पे ही क्रिएटेड है, यहाँ पे देख सकते हो। तो वीनेट 1 और सबनेट 1, ठीक है। तो अभी हम लोग वीनेट 2 जो क्रिएट किया रिसेंटली, वीनेट 2 पे और एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके फिर पेयरिंग को इनेबल करके देखेंगे, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन ओके,
रिसोर्स ग्रुप RG1 ले लेते, वर्चुअल मशीन नेम दे देते यहाँ पे VM2, रीजन सेंट्रल इंडिया रहने देते, अवेलेबिलिटी ऑप्शंस नो, 2013 spot instance no, V1 is size and the names is तो हो गया। इनबाउंड पोर्ट RDP इसको इनेबल रहने देते। नेक्स्ट इसे हार्ड डिस्क कर लिया, नेटवर्किंग। अभी इसमें देखो हम लोग का एनवायरनमेंट में 2 VNet क्रिएटेड है, VNet 2 हम लोग का भी चूज़ करना है, और सबनेट जो हम लोग क्रिएट किया था वही दिखा रहा है, एक सबनेट ही है हम लोग का पास, तो ले लिया। पब्लिक IP इनेबल रहने देते हैं और कोई चेंजेस नहीं करना है। नेक्स्ट, और कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे, प्रोसीड। तो भी वैलिडेशन होगा, फिर क्रिएट, लेट्स क्रिएट। तो अभी हम लोग का दूसरा VNet में ये दूसरा VM भी क्रिएट होना स्टार्ट कर दिया। तो अभी काम करते, अभी जाके हम लोग इसको क्रिएट होने देते और चलते VNet पे और VNet to VNet पियरिंग कर लेते। नहीं, एक काम करते, पहले इसको कॉन्फ़िगर होने देते, उसके बाद दिखाएंगे कि VM1 और VM2 कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं, जनरली कर नहीं पाएगा, तो उसके बाद इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। पे होने देते, उसके बाद फिर आते। तो VM2 भी डिप्लॉय हो चुका, ठीक है, तो चलते फिर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पियरिंग के पहले, पियरिंग तो करना ही पड़ेगा कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन हम लोग एक बार चेक कर लेते। तो पहले 2 RDP सेशन ले लेते। तो कनेक्टेड RDP, डाउनलोड द फाइल VM2, उसका भी हम लोग को VM2 का भी RDP ले लेते हैं डाउनलोड करके RDP फाइल। तो दोनों का ही RDP हम लोग को लेना है, फिर चेक करके देखते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेटर ID जो सेट किया था हम लोग डिप्लॉयमेंट का टाइम, इसको देते। और VM2 उसको भी लेते हैं कनेक्ट, इसका भी पासवर्ड कर रहे हैं। तो अभी हम लोग दोनों VM का ही RDP ले लिया। तो देखते फिर RDP लेने के बाद हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लाइक क्या VM1 से VM2 को और VM2 से VM1 को। तो जनरली हम लोग को मालूम है, जैसे कहा पहले, कि डिफरेंट VNet में प्लेस्ड है तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा नहीं। तो फिर भी जस्ट दिखाने के लिए उसे हम लोग पियरिंग एस्टेब्लिश नहीं किया अभी तक, तो उसके बाद हम लोग पियरिंग एस्टेब्लिश करेंगे देखने के बाद, ठीक है। तो कनेक्ट होने देते, टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। और एक चीज़, जो VM2 हम लोग डिप्लॉय किया, तो यहाँ पे देख लेते इसका IP क्या लिया। तो 192.168.1.4। तो जैसे हम लोग इसका जो सबनेट लिया था 192.168.1.0, तो इसका जो 4 फर्स्ट IP है रिजर्व है, और इसका जो 5th IP है मतलब 192.168.1.4, तो उसका फर्स्ट IP जो यूजेबल IP है वो ले लिया। तो देखते हैं फिर VM में घुस के, तो ये आगे हम लोग एक VM पे लॉग्ड इन कर गया। तो इसका अभी हम लोग देख लेते हैं ये कौन सा है, इसका IP कॉन्फ़िग। तो इसका देख पा रहे हो
192.168.1.4 मतलब ये VM2 है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से VM1 को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। MSTC RDB लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये जो हम लोग का VM1 का जो प्राइवेट IP है उसको यहाँ पे पुट करना है। वो क्या था देख लेते फिर से। चल मशीन VM1 और उसका IP यहाँ पे देखो, प्राइवेट IP जो है 10.0.0.4 10.0.0.4 कनेक्ट। तो देखते हैं कनेक्ट होता है नहीं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये एरर दे दिया, जैसे कहा था कि होगा नहीं कनेक्शन एस्टेब्लिश, क्योंकि दो VM दो डिफरेंट VNet पे है। तो अभी चलते हैं हम लोग पियरिंग कॉन्फ़िगरेशन पे, वर्चुअल नेटवर्क। तो पहले चलते हैं VNet 1 पे। तो यहाँ पे जाके लेफ्ट साइड में नीचे पियरिंग, तो यहाँ पे देखो कोई पियरिंग अभी तक हम लोग क्रिएट नहीं किया, तो क्लिक ऑन ऐड। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक पियरिंग लिंक नेम दे देते, ये है दिस वर्चुअल नेटवर्क। मतलब हम लोग का ये जो वर्चुअल नेटवर्क है इसके लिए हम लोग एक नेम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज से दे देते VNet 1 to VNet 2, मतलब VNet 1 से VNet 2 में जा रहा है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया ये। और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अभी इसमें दे देते कि रिमोट वर्चुअल नेटवर्क, मतलब जो जिसके साथ हम लोग कनेक्ट करना चाहता है ये VNet को, VNet 2, राइट। तो यहाँ पे उसका जो लिंक नेम वो सिलेक्ट करना है, मतलब सेट करना है बेसिकली। इसको दे देते VNet 2 to VNet 1, मतलब VNet 2 से VNet 1 में आने के लिए जो पाथ है उसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गया एक और ये गया एक, ठीक है, दो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चूज़ करना है, तो रहने देते पे एज यू गो। तो इसमें कोई और चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे और एक चीज़, वर्चुअल नेटवर्क, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वर्चुअल नेटवर्क हम लोग को सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे दो वर्चुअल नेटवर्क दिखा रहा है जो हम लोग का एनवायरनमेंट में है दो। तो अभी हम लोग VNet 1 पे है, तो VNet 1 से हम लोग को पेयर करना है किसको, VNet 2 को। तो यहाँ पे VNet 2 सिलेक्ट करना है। अगर VNet 1 सिलेक्ट करते तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग VNet 1 पे ही है। तो हम लोग को टारगेट जो VNet है उसे यहाँ पे सेट करना है। देखो VNet 2, अगर सपोज हम लोग VNet 1 को ले लेते तो यहाँ पे देखो एरर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दे देते, तो अभी और कोई चेंजेस नहीं है, तो क्लिक ऑन ऐड। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो ऐड हो रहा है, एडेड वर्चुअल नेटवर्किंग पियरिंग। तो ये देखो ये क्या है कि ये दोनों साइड पे ऐड हो गया। VNet 1 to VNet 2 ऐड हुआ VNet 1 पे, और VNet 2 to VNet 1 ऐड हुआ VNet 2 पे। तो अभी क्या है कि इसका देखो पियरिंग स्टेटस जो दिखा रहा है अपडेटिंग दिखा रहा है। तो जब पियरिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन हो जाने के बाद ये दिखाएगा कनेक्टेड। तो काम करते हैं, रिफ्रेश कर लेते, तो ये देखो आ गया कनेक्टेड, मतलब VNet 1 से VNet 2 अभी पेयर्ड है। तो अभी हम लोग एक काम करते, VNet 2 पे चलते और देख लेते उसका पियरिंग स्टेटस क्या है। VNet 2 पे गया तो यहाँ पे देख सकते हो VNet 2 के लिए हम लोग जो लिंक नेम चूज़ किया था VNet 2 to VNet 1 वो आ गया, और इसका भी स्टेटस दिखा रहा है कनेक्टेड। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, अभी VM2 से VM1 को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम हम लोग किया था। तो एरर मैसेज मिल गया था। तो ये है VM1 का IP, और हम लोग अभी है VM2 पे। तो क्लिक ऑन कनेक्ट, तो देख पा रहे हो आ गया, अभी कोई एरर नहीं दे दिया। देखते, तो देखो इसमें अभी कनेक्ट हो जाएगा।
तो अभी देख पा रहे हो हम लोग अभी जो है 10.0.0.4 इसका RDP ले लिया, मतलब VM1 का फ्रॉम VM2। ये VM2, तो VM2 से हम लोग अभी VM1 को कनेक्ट करने पा रहे हैं। तो अभी हम लोग VM1 से VM2 को देख लेते हैं कनेक्ट करने पा रहे हैं या नहीं। तो चलते फिर VM2 पे, सॉरी VM1 पे। ये डिस्कनेक्ट होगा, कोई बात नहीं, फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली वहाँ पे ले लिया था रिमोट सेशन, एक्चुअल मशीन, फिर VM1 कनेक्ट RDP पहले डाउनलोड था, कोई बात नहीं, कनेक्ट। तो अभी हम लोग VM1 पे इंटर कर रहे हैं, तो वहाँ से जस्ट देख लेंगे कि VM2 रीचेबल है या नहीं, जस्ट दैट्स इट। रीचेबल होना चाहिए जनरली, क्योंकि हम लोग पेयरिंग सक्सेसफुल कर लिया दोनों साइड पे ही। तो लेट्स चेक। तो अभी हम लोग VM1 पे एंटर कर गया, तो जस्ट देख लेते VM2 रीचेबल है या नहीं। देख होस्ट नेम VM1। तो काम करते इसको RDP नहीं ले रहे, इसको जस्ट पिंग करके चेक कर लेते। पिंग और इसका जो IP है, VM2 का जो IP है, उसका IP क्या था, 192.168.1.4, पिंग 192.168.1.4। ये भी देख पा रहे हो, ये पिंग सक्सेसफुल हो रहा है, मतलब VM1 से VM2 भी रीचेबल है। तो हम लोग का पेयरिंग सक्सेसफुल है दोनों साइड से। तो यही था VNet टू VNet पेयरिंग का फुल प्रोसेस। तो आज हम लोग देखा कि VNet टू VNet पेयरिंग विद इन सेम रीजन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्लोबल VNet पेयरिंग, जो कि डिफरेंट रीजन में अगर VNet प्लेस्ड है तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।